जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका प्रेम, आपका विश्वास अपने लड्डू गोपाल पर प्रगाढ़ हो जाएगा। दोस्तों, जब हम अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं ना, उनसे प्रेम करते हैं, तो हम अपने लाला का श्रीमुख देख कर यह समझ पाते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हैं या फिर उदास हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी कुछ खाने के लिए मांग कर रहे हैं, हम उनके मुखमंडल को देख के यह जान पाते हैं। और इसीलिए लड्डू गोपाल अपने भक्तों को अपने होने की अनुभूति कराते हैं और उनके साथ नटखट लीलाएं करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मानते हैं, पुत्र की तरह उनकी सेवा पूजा करते हैं, हर एक चीज़ का उनका ध्यान रखते हैं, कहीं हमारे लाला को सर्दी ना लग जाए, कहीं हमारे लाला को गर्मी ना लगे, कहीं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को भूख तो नहीं लगी होगी। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो हमारे लड्डू गोपाल जी भी हमसे प्रेम करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ शरारत करता है, उन्हें परेशान करता है, वैसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी भी अपनी मैया के साथ नटखट लीलाएं करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल अंतर्यामी है, जगन्नाथ है, जगत के पालनहार हैं। वो हमारे जीवन मरण सुख दुख के बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन जब हम एक रिश्ते में बंधकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और जब हमारा अंत समय आता है, जब हम वैकुंठ धाम को जाते हैं, तो हमारे लाला, हमारे लड्डू गोपाल भी अपनी मैया के लिए रो देते हैं, परेशान होते हैं। जैसे कि कर्माबाई के जाने के बाद जगन्नाथ भगवान भी रोए थे अपनी मैया के लिए, क्योंकि जगन्नाथ भगवान रोज कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए जाते थे। और कर्माबाई ठाकुर जी से जगन्नाथ भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनके जाने के बाद जगन्नाथ भगवान भी रोए थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की लीला कथा। आज की लीला कथा बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनिएगा, आपको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होंगे। दोस्तों, एक गांव में एक सुलेखा नाम की लड़की रहती थी, जो ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी, लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वो बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा किया करती थी, क्योंकि उसके मायके में लड्डू गोपाल विराजित थे और उसकी माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। इतनी कम उम्र में उसे लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा लगाव हो गया था कि उसे लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना उसे बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत शांति देता था। लेकिन उसे स्कूल जाना पड़ता था, इसी वजह से वह सुबह जल्दी उठती थी और लड्डू गोपाल को स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती और उन्हें भोग लगाकर वो स्कूल चली जाती थी। जब दोपहर में स्कूल से आती, तब तक उसकी मम्मा लड्डू गोपाल को उन्हें भोग लगाती थी, उनकी सेवा किया करती थी। लेकिन जैसे ही सुलेखा स्कूल से घर आती, सीधा हाथ पांव धुलकर अपने लड्डू गोपाल के पास जाती। उनके दर्शन करने के बाद, उनसे लाड लड़ाने के बाद ही उसे सुकून मिलता था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया और वो बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब वो ससुराल गई तो अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को भी लेकर गई। पहले तो उसकी मम्मी ने मना किया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जिद की, बहुत ज़्यादा जब रोने लगी तो उसकी मम्मा ने हाँ कर दी और वो अपने लड्डू गोपाल, अपने लाला को भी अपने साथ लेकर अपनी ससुराल गई। दोस्तों, जब हम बचपन से ही लड्डू गोपाल के साथ जुड़ जाते हैं, उनके श्री चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा विश्वास, हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सुलेखा को भी लड्डू गोपाल से इतना ज़्यादा प्रेम हो गया था कि वह लड्डू गोपाल से अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करने लगी। शादी के पहले सुलेखा कभी भी वृंदावन धाम नहीं गई थी। जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद उन्होंने अपने पति से जिद की कि आप मुझे वृंदावन धाम लेकर चलिए। सुलेखा की बहुत ज़्यादा जिद करने पर इनके सास, ससुर, सुलेखा और इनके हस्बैंड सभी लोग वृंदावन धाम गए। वृंदावन धाम पहुंचने के बाद जब ये लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए गए, जैसे ही सुलेखा ने बिहारी जी को देखा, वो देखती ही रह गई। वो एक जगह पर स्तंभ सी हो गई। उसे बिहारी जी को देखकर वो सुकून मिला जो उसे जीवन पर्यंत कभी भी नहीं मिला। वो कहते हैं ना, सच्चा भक्त भगवान को देखकर ही खुश होता है। ठाकुर जी के श्री चरणों में ही उसे सच्चा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अब सुलेखा ने बहुत अच्छे से बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद अपने लाला को हर जगह घुमाया, उनको भी बिहारी जी के दर्शन कराए। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद ये सभी लोग अपने घर आ गए। सुलेखा ने जैसे ही बिहारी जी के दर्शन किए थे, उन्हें अब हर समय बिहारी जी की वो छवि ही दिखाई देती थी। जब भी वह लड्डू गोपाल की सेवा करती, लड्डू गोपाल में उन्हें बिहारी जी का श्रीमुख दिखाई देता। वृंदावन जाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा खुश रहती। जब भी उन्हें समय मिलता, 1-2 वर्ष में, वह अपने हस्बैंड के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए चली जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। उनके बच्चे हो गए, धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े भी हो गए।
लेकिन उनका यही नियम रहा कि वो कहीं घूमने नहीं जाती थी, कहीं तीर्थ पर नहीं जाती थी, सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करने ही जाती थी। यही उनका नियम था। धीरे धीरे सुलेखा के बच्चे भी बड़े हो गए। सुलेखा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। लड्डू गोपाल के बारे में बताया कि मेरे जाने के बाद तुम इनकी सेवा करना। धीरे धीरे सुलेखा और उनके पति बुजुर्ग होते जा रहे थे। उनके पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहने लगी, वो बीमार रहने लगे और बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। और ऐसे ही एक दिन ऐसा आया कि उनके पति बैकुंठ धाम को चले गए। अब सुलेखा बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, बहुत परेशान रहने लगी। सुलेखा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीता और सुलेखा लड्डू गोपाल में ही लीन रहने लगी। अब उसे किसी से भी मतलब नहीं था, कोई कुछ भी करे, वो और उसके लाला। अब वो अपने लड्डू गोपाल से एक ही बात कहती थी कि पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, पर मेरे लड्डू गोपाल तो है ना हमारे साथ। इसी तरह से लड्डू गोपाल से कहकर वो अपने दिल को तसल्ली देती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया। तभी एक दिन सुलेखा ने अपने बेटे और बहू से कहा कि बेटा, मुझे एक बार वृंदावन धाम और घुमा दो, मुझे एक बार बिहारी जी के दर्शन और करा दो। पता नहीं मेरे शरीर में ताकत बचेगी भी नहीं, मैं दोबारा वृंदावन धाम जा भी पाऊंगी कि नहीं। इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे एक बार वृंदावन धाम ठाकुर जी के दर्शन के लिए लेकर चलो। अब सुलेखा की बहू और बेटे ने वृंदावन धाम जाने की तैयारी कर ली। अब सुलेखा अपने लाला को लेकर बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल पड़ी। सुलेखा बहुत ज़्यादा खुश थी। रात का सफ़र था, ट्रेन रात में वृंदावन धाम जा रही थी। सभी लोग ट्रेन में सो रहे थे। अब सुलेखा जी ने सोचा कि सब लोग सो रहे हैं तो क्यों ना मैं अपने लड्डू गोपाल को भी सुला दूं, उनको भी तो नींद लगी होगी। यही सोचकर सुलेखा अपने लड्डू गोपाल को सुलाने लगी। जब सुलेखा अपने लड्डू गोपाल को सुला रही थी, लड्डू गोपाल को देखकर ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल जी उदास हैं, लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। सुलेखा जी सोचने लगी कि मेरे लड्डू गोपाल का हंसता हुआ चेहरा, खिला सा चेहरा आज उदास क्यों है। ये देखकर सुलेखा भी दुखी हो गई कि आज मेरा लल्ला उदास क्यों है, आज तो हम लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तभी सुलेखा के मन में पता नहीं क्या भाव आया कि वो अपने लड्डू गोपाल से कहने लगी कि लल्ला तुम उदास मत हो, अगर हम कभी भी बिछड़े ना, अगर हमें कुछ हो भी गया ना, तो मेरा बेटा और मेरी बहू तुम्हारी सेवा पूजा करेगी। और हाँ लाला, मेरी एक इच्छा जरूर पूरी कर देना, जब भी मैं मरूं तो तुम्हें देखकर ही मरूं, तुम्हारे सामने ही मरूं। और यह बोलकर सुलेखा ने अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया। लाला को सुलाने के बाद सुलेखा खुद भी सो गई। जब सुबह हुई तो ट्रेन मथुरा जंक्शन पर जाकर रुकी। अब जल्दी जल्दी सुलेखा के बेटे और बहू ने सामान निकाला और सुलेखा का हाथ पकड़कर ट्रेन से नीचे उतार लिया, क्योंकि सुलेखा बिना हाथ पकड़े हुए चल नहीं सकती थी। उनके शरीर में इतनी ज्यादा अब ताकत नहीं बची थी। जैसे ही ट्रेन से ये लोग उतरे, सामने बहुत सारे ऑटो लगे थे। ये लोग जल्दी जल्दी जाकर ऑटो में बैठ गए। जब ऑटो वहाँ से थोड़ी दूर पहुँचा तो सुलेखा ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? तभी सुलेखा के बेटे और बहू ने कहा कि मम्मी जी मेरे पास तो लड्डू गोपाल जी नहीं है, लड्डू गोपाल तो आपके पास ही थे और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने तो सोचा कि लड्डू गोपाल आपके पास तो है ही। अब जैसे ही सुलेखा ने ये बात सुनी, मानो सुलेखा के प्राण ही निकल गए। अब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और उसने कहा कि मेरे पास तो मेरे लड्डू गोपाल है ही नहीं, जल्दी से ऑटो रिक्शा वापस ले चलो, मेरे लड्डू गोपाल जी ट्रेन में ही छूट गए हैं। अब जल्दी से ऑटो स्टेशन पहुंचा। जब तक सुलेखा और उनका बेटा और बहू स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन वहां से जा चुकी थी। अब ये देखकर सुलेखा बहुत ज्यादा परेशान हुई। इधर उधर भी अपने लड्डू गोपाल को बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हुई, पर उसके लाला उसको कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। आसपास भी कई जगहों पर पूछा कि किसी ने क्या ट्रेन में लड्डू गोपाल जी को देखा है, कोई ट्रेन से लड्डू गोपाल जी को लेकर उतरा है क्या, लेकिन किसी ने भी लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब सुलेखा बहुत ज्यादा दुखी थी। वो बहुत ज्यादा अपने लड्डू गोपाल को याद करके रो रही थी। अब सुलेखा अपने सर पर हाथ रखकर वहीं स्टेशन पर जमीन पर बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी, मुझे मेरे लाला चाहिए, मुझे मेरे लड्डू गोपाल चाहिए, मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। अब सुलेखा रो रो कर अपने लड्डू गोपाल को याद करके उनसे कहने लगी कि लाला मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर चले गए। इस तरह से अपने लड्डू गोपाल से बोलकर वह रोए जा रही थी। चारों तरफ सुलेखा की भीड़ इकट्ठा हो गई कि क्या हो गया, ये क्यों रो रही हैं। सभी लोग उनसे पूछने लगे कि क्या हुआ है, बूढ़ी मैया क्यों रो रही हैं। तभी सुलेखा के बेटे और बहू ने बताया कि मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल जी ट्रेन में रह गए हैं, जिनकी वजह से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है और ट्रेन यहाँ से चली भी गई है। अब सुलेखा की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन लोगों को बिहारी जी के दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था।
इसीलिए वो लोग घर वापस लौट आए। घर आने के बाद भी सुलेखा ने कुछ भी खाया पिया नहीं, वो सिर्फ अपने लड्डू गोपाल को याद करके रोए जा रही थी। सुलेखा ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। अब सुलेखा के बेटे और बहू ने उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया। सुलेखा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इनके बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जब डॉक्टर ने इनके बेटे से इनकी हालत के बारे में पूछा तो इनके बेटे ने डॉक्टर को सारी बात बताई कि इनके लड्डू गोपाल खो जाने की वजह से ही मेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। जब डॉक्टर को सारी बात समझ में आई तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम ये खबर पेपर में छपवा दो। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ये अपडेट, ये खबर आप फेसबुक पर डाल दीजिए। इससे आपके लड्डू गोपाल जिसको भी मिले होंगे वो आप तक पहुंचा देंगे, क्योंकि वो भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, उनको कोई चुरा नहीं सकता। इसके बाद सुलेखा के बेटे ने एड्रेस दिया और ये खबर पेपर में निकलवा दी। साथ ही लड्डू गोपाल का एक फोटो भी पेपर में निकलवा दिया। जिसने भी ये लड्डू गोपाल जी देखे हों तो इस एड्रेस पर वो लड्डू गोपाल जी को भेज दें। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 6-7 दिन बीत गए, लेकिन लड्डू गोपाल जी का कोई भी पता नहीं चल रहा था। और सुलेखा ने भी अन्न जल त्याग दिया था। उन्होंने यह प्रण कर लिया था कि अगर मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। डॉक्टर ने भी हॉस्पिटल से सुलेखा की छुट्टी कर दी। उन्होंने कहा कि इन्हें घर लेकर जाइए, इनका ध्यान रखिए, क्योंकि ये कुछ ना तो खा रही है ना पी रही है। ऐसे कैसे होगा? ऐसे तो इनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। इसीलिए आप लोग इन्हें घर ले जाइए और इनका अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक यह खुद से कुछ खाएंगी नहीं, कुछ पिएंगी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सुलेखा का बेटा सुलेखा जी को घर लेकर आ गया। उसके बाद ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान जी, हे ठाकुर जी, यदि आप सच में हैं तो आप हमारे घर वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी वजह से ही मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं उनको इस तरह से नहीं देख सकता। अब धीरे धीरे ऐसे ही लगभग 1 सप्ताह बीत गया। सुलेखा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, ना ही उनसे चला जा रहा था, ना ही बैठा जा रहा था और ना ही कुछ बोला जा रहा था। उनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ अश्रु बह रहे थे। तभी अचानक से एक दिन डोरबेल बजी। इनकी बहू ने जब दरवाजा खोला तो जो देखा उसे देखकर हैरान रह गई। इनकी बहू ने देखा कि सामने एक व्यक्ति खड़े हैं। उनके हाथ में उनकी सासू माँ के लड्डू गोपाल जी हैं और वो लड्डू गोपाल को देखकर इतना खुश हो गई कि वहीं गेट पर से ही आवाज़ लगाई कि देखो, मम्मी जी के लड्डू गोपाल जी आ गए हैं। जब ये आवाज़ इनके बेटे ने सुनी तो वो भी गेट पर दौड़ कर गए। अब उस व्यक्ति को ये पति पत्नी दोनों आदर के साथ घर के अंदर लेकर आए, उन्हें मम्मी जी से मिलवाया और उन्हें सारी बात बताई कि कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे बिछड़ गए थे। जैसे ही सुलेखा ने अपने लड्डू गोपाल को देखा, उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपने लाला के गालों पर हाथ फिराया, क्योंकि उनके शरीर में अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर बैठ जाएं। उन्होंने लेटे ही लेटे अपने लाला को अपने गले से लगा लिया। इसके बाद इनके बेटे और बहू ने उनसे पूछा कि आपको ये लड्डू गोपाल जी कैसे मिले? तो उन्होंने बताया कि मुझे यह लड्डू गोपाल जी ट्रेन में मिले। सभी लोग बॉगी से निकल गए थे, बॉगी में कोई भी नहीं बचा था, लेकिन लड्डू गोपाल जी अकेले सो रहे थे। मैं यह बात समझ गया था कि किसी के लड्डू गोपाल जी ट्रेन में ही रह गए हैं, लेकिन अब तो बॉगी में कोई भी नहीं था। इसीलिए मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने घर ले गया। लेकिन जब मैंने यह खबर पेपर में पढ़ी कि इनकी मैया बहुत ज़्यादा परेशान है, तभी मैं उसी एड्रेस पर लड्डू गोपाल जी को लेकर यहाँ आ गया। इसके बाद सुलेखा के बेटे और बहू ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि मेरे लड्डू गोपाल को वापस लाने के लिए। लड्डू गोपाल से मेरी मैया बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि जब से मैं इन लड्डू गोपाल को लेकर गया हूँ तब से इनका चेहरा उतरा हुआ है। जब भी मैं इनको भोग लगाता हूँ, मेरी पत्नी इनको भोग लगाती है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये भोग ग्रहण ही नहीं करते हैं, जबकि मेरे घर पे पहले से ही लड्डू गोपाल और राधा रानी का श्री विग्रह है। उनके साथ ही मैंने इनको भी विराजित कर दिया था, पर वो लोग भोग लगाते थे, पर ये लड्डू गोपाल जी भोग ही नहीं लगाते थे। इसके बाद जल्दी जल्दी सुलेखा की बहू ने लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाया, लड्डू गोपाल को भोग लगाया। इसके बाद ही सुलेखा ने अन्न ग्रहण किया, जल ग्रहण किया। लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वह अपनी चारपाई से उठ भी नहीं सकती थी बिना सहारे के। इसीलिए अब सुलेखा का बेटा और बहू ही लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। उनका श्रृंगार करने के बाद, भोग लगाने के बाद उन्हें अलग एक सिंहासन पर सुलेखा के सामने विराजमान कर देते थे, जिन्हें देख कर सुलेखा मुस्कुराती रहती थी। और लगभग 3-4 महीने बीत जाने के बाद लड्डू गोपाल को देखते ही देखते सुलेखा की मृत्यु हो गई। वो बैकुंठ धाम को चली गई। सुलेखा के जाने के बाद इनका बेटा और बहू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए।
क्योंकि सुलेखा के अलावा उनका और कोई भी नहीं था। सुलेखा के जाने के बाद उनका बेटा लड्डू गोपाल में ही अपनी माँ का चेहरा देखता था और सुलेखा के जाने के बाद उनका बेटा और बहू ही लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करने लगे। दोस्तों, शायद लड्डू गोपाल को पता चल गया था कि उनकी मैया उनको छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए वह दुखी होकर वहाँ से उन्हें छोड़कर पहले ही चले गए थे। और जब उनकी मैया ने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया उनकी याद में, तो लड्डू गोपाल जी फिर से वापस लौट आए अपनी मैया की आखिरी इच्छा पूर्ण करने के लिए। दोस्तों, जितना प्रेम हम भक्त लड्डू गोपाल से करते हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल जी हमसे करते हैं। जब हम अपने लाला के प्रेम में रोते हैं ना, तो हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे लिए रोते हैं। दोस्तों, जब एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली जाती है ना, तो उस बच्चे पर क्या बीतती है ये वो बच्चा ही समझ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। अगर इस घटना ने जरा सा भी आपके दिल को छुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और अगर आपके लड्डू गोपाल भी चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।